This is the most important election of our lifetime. Pennsylvania is the linchpin in this election. The things we all want are common sense things. Secure borders, safe cities, sensible spending so that we don't have crazy inflation, freedom of speech. We want the Constitution to be upheld. The fundamental values that made America what it is today. If there's ever a time to be a pest with your friends and family, this is the time. Get them to vote immediately. Fight, 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 fight. हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ऐड करने की कोशिश करते हैं और हम सीरीज ऑफ टॉपिक्स को इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इससे एक अलग पर्सपेक्टिव हमें मिले। यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 27 अमेंडमेंट्स है। इस 27 अमेंडमेंट्स में से जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये जो बिल ऑफ राइट्स है इसे 1791 में रेटिफाई किया गया और ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीजन्स है उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। इतना इजी नहीं है इन्हें अमेंड करना बाय यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो बिल ऑफ राइट्स है यहां पर फर्स्ट 2 अमेंडमेंट्स अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ये बेसिकली 5 मोटा मोटा जो फंडामेंटल राइट्स है यूनाइटेड स्टेट्स की जनता का उसे प्रोटेक्ट करता है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन, पेटिशन, असेंबली एक्सेट्रा। ये जो 5 राइट्स है इनको प्राइमरीली ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये प्रोटेक्ट करता है। नाउ द सेकंड अमेंडमेंट ये जो है ये बेसिकली लोगों को एक राइट देता है कि ये आर्म्स अपने पास रख सकते हैं। जो गन वगैरह जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की जनता अपने पास रख सकती है। नाउ द फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर मैं लूप होल के बारे में बात करूं तो देखिए, एलन मस्क जो है जब इन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया था, ट्विटर को एक्वायर करने के पीछे एक नैरेटिव भी था। 2020 में अगर हम देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट नहीं हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट और जो बाइडेन जब जीतते हैं तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैपिटल हिल है वहां पर काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप की जो अकाउंट थी लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, एर्लियर अभी तो प्लेटफॉर्म एक्स हो गया, लेकिन ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब एक्सेट्रा हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह है उसे बैन कर दिया गया था ताकि जो वायलेंस है ये ज्यादा ना बढ़े, सोशल मीडिया में आग ना लगे। फ्री स्पीच को कर्ब किया गया था। अब इस फ्री स्पीच को कर्ब करने का जो नैरेटिव है ये एलन मस्क को मिलता है। एलन मस्क जो है ट्विटर को एक्वायर कर लेते हैं। ट्विटर को एक्वायर करने के बाद इसका नाम बदल देते हैं, प्लेटफॉर्म एक्स कर देते हैं। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म एक्स करते हैं इसका होल ऑब्जेक्टिव इन्होंने ये कहा कि ये फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, ये नैरेटिव था। तो 2020 में जो हुआ उस इवेंट का जो नैरेटिव है ये एलन मस्क ने पकड़ा, इसे अपना नैरेटिव बनाया बिजनेस मॉडल का और यहां पर जो अपनी प्लेटफॉर्म एक्स है इसे प्रमोट कर रहे हैं। अब हालांकि फ्री स्पीच तो है प्लेटफॉर्म एक्स में, बट स्टिल काफी कंट्रीज के जो लॉज है ये इसे डोमिनेट कर देते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिस इन्फॉर्मेशन जो है भर भर के बैठी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन तो एक साइड है लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन भी है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से जो उनकी फ्री स्पीच को कर्ब किया गया था उसका बेनिफिट लिया एलन मस्क ने। सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1। अगर हम सेकेंड बात पे आते हैं, जो सेकेंड अमेंडमेंट है ये वहां की जनता को आर्म्स एंड जो गन्स है ये रखने की राइट दे देती है और इस जो सेकेंड अमेंडमेंट है इसका फायदा उठाते हैं वहां के काफी ज्यादा लॉबीज, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा और लोगों को प्रमोट करते हैं कि भैया आप गन रखो। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गन वॉयलेंस तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है और सेकेंड अमेंडमेंट जो है इसे रिपील नहीं किया जा रहा है। अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो सेकेंड अमेंडमेंट जो है इस एब्सोल्यूट बुलशिट, लेकिन उसे कोई रिपील नहीं कर पा रहा है, कर भी नहीं पाएगा इतना इजीली। लॉबी की स्ट्रॉन्ग पावर है वहां पर। सो दीज आर द मोटा मोटा बेसिक फैक्टर्स। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की जो अभी इलेक्शन की बात करें, अब यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्शन के लिए देखिए एक 7 जो है स्विंग स्टेट्स हो जाते हैं। स्विंग स्टेट्स ऐसे स्टेट्स होते हैं जो फंडामेंटली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट नहीं करते, ये कहीं भी स्विच हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में 7 स्विंग स्टेट्स है। एक हो गया एरिजोना, देन जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन। अब ये जो 7 स्विंग स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में ये काफी ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, वोटर्स कहीं भी स्विच हो सकते हैं। तो यहां पर काफी ज्यादा कैंपेनिंग, काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, काफी पैसे लगाना पड़ेगा यहां पर इन 7 स्टेट्स में अगर आपको इलेक्शन अपने साइड में करना है तो यहां पर एलन मस्क की काफी ज्यादा पिच इन भी होती है। इलेक्शन कैंपेन के पहले आपको याद होगा कुछ समय पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है और एलन मस्क है इनके बीच में एग्रीमेंट भी हो चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जीत जाते हैं, बन जाते हैं, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप को भी एलन मस्क को पोर्टफोलियो मिल जाएगा। जो वहां की गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन है वो उसका हेड बना दिया जाएगा एलन मस्क को। तो एलन मस्क के हाथ में ये पोर्टफोलियो मिल जाएगा और गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन की पूरी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा
कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, फेडरल डिपार्टमेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनमें देखा जाए कि ये प्रॉपर्ली अपने स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर्ली जो फंड्स वगैरह है इन्हें यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ कट किया जा सकता है, किन डिपार्टमेंट को कट किया जा सकता है, कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से जो वहाँ पॉलिटिक्स है, लेथार्जी है, काफ़ी जो इनएफिशिएंसी है उन्हें हटाकर एक एफिशिएंट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसका पोर्टफोलियो किसके पास होगा? एलन मस्क के पास। ये एग्रीमेंट बन चुकी है, तो एलन मस्क के पास भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अपने आप को प्रमोट करे। नाउ दिस इज वन थिंग। नाउ ये स्विंग स्टेट्स में आपको भैया काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना, लीगल केसेस वगैरह फाइल हुए, फंड्स जनरेट करना उतना ईजी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एलन मस्क जो है ये पिच इन करते हैं। एलन मस्क एक लीगल एंटिटी बनाते हैं, अमेरिका पीएसी 2024 में ये बनाते हैं। और इस जो एंटिटी है इसकी ओवरऑल गोल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी इलेक्शन कैंपेन को प्रमोट करे, इलेक्शन को पूरा प्रमोट करे, फंड्स जनरेट करे, लोगों के पास जाए, एडवर्टाइजमेंट करे, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करे, प्रमोट करे डोनाल्ड ट्रंप को, स्पेशली इन दिस 7 स्विंग स्टेट्स। अब यहाँ पर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप की इंटरेस्ट है और जो एलन मस्क की इंटरेस्ट है, दोनों तो कोलाइड हो ही जाते हैं। तो डेफिनेटली दिस मेक्स देम ए नेचुरल पार्टनर्स, नेचुरल एलाइज, ठीक है। तो इसलिए 2024 के जो इलेक्शन है, कहीं ना कहीं भले ही पहले दोनों के बीच में उतना कॉर्डियल रिलेशन नहीं था, बट स्टिल दोनों को एक साथ कर देता है फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट। एलन मस्क बिजनेसमैन है, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उनको भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा ही अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन रिसेंटली होता यह है कि एलन मस्क जो है ये बेसिकली अपने कुछ दिनों पहले ये एक स्पीच देते हैं। पेंसिल्वेनिया में उनकी एक इवेंट होती है और पेंसिल्वेनिया में कहते हैं लोगों से कि मैं एक स्कीम अनाउंस कर रहा हूँ। इस स्कीम के अंतर्गत जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता नवंबर 5 तक, हर दिन रैंडमली ये जो 7 स्विंग स्टेट्स है, यहाँ जो वोटर्स है अगर ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यहाँ जो वोटर्स है जो एलिजिबल है अगर ये रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने आप को, रजिस्टर होने के बाद एलन मस्क की जो अमेरिका पीएसी है इसकी जो पिटीशन है, और पिटीशन में क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, अगर इन दोनों को ये प्रमोट करते हैं, इन दोनों को पिटीशन को सपोर्ट करने के लिए अगर ये रजिस्टर्ड वोटर्स अगर ये पिटीशन को साइन कर देते हैं, तो इन रजिस्टर्ड वोटर्स जिन्होंने साइन किया इनको एलन मस्क जो है रैंडमली उनको देखेंगे और हर दिन कोई ना कोई एक रैंडमली किसी पर्सन को $1 मिलियन की चेक प्रोवाइड कर देंगे। $1 मिलियन मिल जाएगा इनको। ना यहाँ पर एक मुद्दा उठ जाता है। तो देखिए एलन मस्क जो है अपनी पूरी वेल्थ का यूज भी कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, बिलियंस में उनकी वेल्थ है, तो ये 10-20 जो 50-60 मिलियन जो हो भी जाएंगे उनके लिए ज़्यादा कुछ इंपैक्ट तो होने वाला नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट्स मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल होगा। ही नोज ऑल अबाउट दैट। नाउ जब ये स्कीम वगैरह अनाउंस किया तो इन्होंने कहा फर्स्ट अमेंडमेंट और सेकेंड अमेंडमेंट को आप सपोर्ट करो। फर्स्ट अमेंडमेंट में मैंने क्या कहा, स्पीच किसके ऊपर कर्व हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। किसने कर्व करने की कोशिश किया था, डेमोक्रेटिक पार्टी ने। अब ये जो नैरेटिव है अमेरिका की जनता जानती है, तो इस स्पीच को फर्स्ट अमेंडमेंट में कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट अमेंडमेंट को एलन मस्क जो है अभी यहां पर लेके आ रहे हैं इलेक्शन में लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इट मींस इनडायरेक्टली यू आर गार्नरिंग सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। सेकेंड अमेंडमेंट में एलन मस्क कहते हैं सेकेंड अमेंडमेंट को भी सपोर्ट करो, बट इट इज एब्सोल्युटली बुलशिटिंग व्हाट आई फील, क्योंकि सेकेंड अमेंडमेंट के कारण ही गन वॉयलेंस जो है यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर इसे हटा दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, तो गन वॉयलेंस हो सकता है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बट होने वाला नहीं है ऐसा। लेकिन स्टिल ही इज सेइंग दैट, ठीक है, इसका मतलब इंटेंशन साफ है, अगले कुछ सालों तक सेकेंड अमेंडमेंट जो है ये बना रहेगा। कोई गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है कि ये बदलेगा और गन वॉयलेंस जो है चलते रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो दिस इज द विजिबिलिटी व्हाट वी हैव। नो यहाँ पर जब से ये स्कीम निकली एलन मस्क की, तब से जो लीगल एक्सपर्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स के, इनकी ओपिनियन जो है थोड़ी सी डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इलीगल है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, ये बियॉन्ड द लॉ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये तो बस प्रमोट कर रहे हैं इलेक्शन को, ये लोगों को रजिस्टर करने के लिए ये उनको बोल रहे हैं, बट समहाउ ये रजिस्टर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने रजिस्टर कर लिया वोटिंग के लिए और वो अगर पिटीशन में साइन भी कर देता है, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस योर इलेक्शन? इलेक्शन को ये कोई इंपैक्ट तो करेगा नहीं। वो जिस दिन जाके जिसे जो वोट देना है वो से वोट दे देगा। तो यहाँ पर जो लीगल एक्सपर्ट्स है इनकी जो ओपिनियन है ये भी थोड़ी सी डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इलीगल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लीगल है करके, कुछ लोग कहते हैं एलन मस्क को कि ही इज क्लियर। आपका क्या ओपिनियन है इस ओवरऑल मुद्दे में, कमेंट से बताइएगा। लेकिन ओवरऑल भैया जो इवेंट्स चल रहा है, हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट निकालना जानता है। आप भी अपना इंटरेस्ट निकालिए, मैं भी अपना इंटरेस्ट निकालता हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।